हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बेसिक्स रिवाइज किए हैं क्लास 10th के। उसके बाद हमने डिग्री मेजर, एंगल मेजर, क्या क्या हम सिस्टम से एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी। और लास्ट के जो पर्टिकुलरली 2 हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा कि 90 डिग्री से छोटे एंगल्स के अलावा जब हम एंगल को सेकेंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में रखते हैं तब हमारे एंगल्स का बिहेवियर क्या होता है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किस तरीके से अपनी वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ें। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज के लेक्चर में हम एक बहुत बढ़िया सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाले हैं और उसके साथ साथ हम बच्चों आज के लेक्चर में उस टेबल की हाइलाइट्स भी देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक बार बहुत पहले तो क्विकली रिवीजन अपना कर लें कि हमने जो जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं और उसके बाद फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास पढ़ी हुई चीज़ें हैं, मैं आपके लिए क्विकली उसे नोट डाउन कर देता हूँ कि हमने ये देखा था कि अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करें या हम 90 प्लस थीटा की बात करें, हम 180 माइनस थीटा बोलें, 180 प्लस थीटा बोलें, 360 माइनस थीटा बोलें या सिर्फ माइनस थीटा बोलें, बात एक ही है। इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए मैंने साइन वाला ऑपरेटर लिया है तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ये जो पूरी चीज़ थी ये बच्चों पहले क्वाड्रेंट की थी। अब अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, 90 प्लस थीटा की, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखिए, मैंने आपको बोला था 90 वाले में रूल सेम होता है। मतलब कि अगर इधर कॉस आ रहा है तो इधर भी कॉस होगा, इधर साइन आ रहा है तो इधर भी साइन होगा, यहाँ पर कॉट होगा, यहाँ पर आपके पास टैन आएगा, फिर कोसेक आएगा और उसके बाद सेक आएगा। ये रूल तो सेम होगा, अंतर सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का पड़ेगा। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपको याद होना चाहिए साइन पॉजिटिव होता था, हमने कल पढ़ा था। तो अगर साइन पॉजिटिव होता था तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ पर प्लस साइन आएगा, लेकिन बाकी में नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। और क्योंकि साइन पॉजिटिव था इस वजह से कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात हो गई सेकेंड क्वाड्रेंट की। 180 माइनस थीटा वाली प्रोफाइल भी सेकेंड क्वाड्रेंट की। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी बात करें तो 180 और 360 वाले में प्रोफाइल क्या होती है, जो लिखा होता है ऑपरेटर वही ऑपरेटर आता है। तो साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, टैन है तो टैन आएगा, कॉट है तो कॉट आएगा, सेक है तो सेक आएगा, कोसेक है तो कोसेक आएगा। ये ऑपरेटर आपके पास सेम रहेगा। और इसमें बच्चों अगर हम देखें तो देखिए, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही रहेगा, क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद बच्चों अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की अपनी प्रोफाइल देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। 180 वाली चीज़ है, 180 वाली चीज़ में मतलब ऑपरेटर तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये ऑपरेटर्स तो सेम आए हमारे पास। और इसमें हमें जो चीज़ बच्चों दिखाई दे रही है वो क्या है कि क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टैन पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि इसमें टैन पॉजिटिव है तो मैं बहुत ईजिली ये बोल सकता हूँ कि यार ये साइन और कॉस तो नेगेटिव होंगे। टैन ऑफ 180 प्लस थीटा टैन थीटा ही आएगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, अगर टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और सेक और कोसेक नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के बाद अगर बच्चों हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, अगर हम अपने चौथे क्वाड्रेंट की प्रोफाइल देखें तो वो होती है 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा में भी देखिए अगेन ऑपरेटर्स वही रहेंगे, यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ऑपरेटर वही के वही हैं। लेकिन इन ऑपरेटर्स में अब अगर मैं अपनी बात ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों मुझे अच्छे से याद है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस पॉजिटिव होता था, कोसाइन पॉजिटिव होता था, कॉस पॉजिटिव होता था, तो ये साइन तो नेगेटिव हो गया, टैन नेगेटिव हो गया, कॉट नेगेटिव हो गया और कोसेक नेगेटिव हो गया। कॉस और सेक देखो पॉजिटिव है, मतलब कि कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और आखिरी वाला अगर मैं माइनस थीटा का प्रोफाइल देखूं तो माइनस थीटा का प्रोफाइल भी चौथे क्वाड्रेंट के लिए बच्चों वर्क करता है। और अगर इसमें हम देखें तो देखिए जो रिजल्ट 360 माइनस थीटा में आता है वही रिजल्ट माइनस थीटा में भी आता है, मैंने आपको बताया था। क्योंकि 360 डिग्री का बच्चों अगर आप रोटेशन कर रहे हैं देन इट मीन्स द सेम। आप 360 डिग्री घुमाइए या 0 डिग्री घुमाइए, इट मीन्स द सेम। तो यहाँ पर देखिए वही का वही हमारे पास रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे बच्चों, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली बच्चों हमने चीज़ें पढ़ ली थी और इसके बाद हमने डिग्री और रेडियन वाला मेजर पढ़ लिया था। तो अब मैं आपके लिए जो पोर्शन आगे बढ़ाऊंगा वो आज का नया पोर्शन रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आज मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना पोर्शन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हमें चीज़ें समझनी है वो ये है कि ये हमारा जो क्वाड्रेंट है, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि यार ये 0 डिग्री होता था, ये 90 डिग्री होता था, ये आपके पास 180 डिग्री आता था और ये आपके पास आता था 270 डिग्री और फिर ये वापस घूम के 360 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है। पॉइंट जो बच्चों समझने का है, पॉइंट ये है कि आपके पास आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको रेडियन में लिखता तो क्या होता। रेडियन में लिखने का मतलब ये है कि 90 डिग्री को आप π/2 रेडियन बोलते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.57, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है अप्रोक्सीमेटली, तो π/2 विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.57। यहाँ पर आप इसको पाई रेडियन बोलते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप इसको 3π/2 बोलते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बताइए, 1.57। अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4.71 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चों जब आप इसको बोलेंगे तो दिस इज 2π रेडियन। 2π रेडियन को आप अप्रोक्सीमेटली 6.28 बोल सकते हैं। 2π रेडियन को आप अप्रोक्सीमेटली 6.28 बोल सकते हैं। तो ये रेडियन मेजर में भी हमें पता होना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको इसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ, बहुत ही खतरनाक यूज़। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दिया कि बच्चों आप मुझे ये बताओ कि यार साइन ऑफ 4 बड़ा है या साइन ऑफ 4 डिग्री बड़ा है। मान लो मैंने आपको सवाल बोला कि बच्चों साइन ऑफ 4 बड़ा है या साइन ऑफ 4 डिग्री बड़ा है। तो ये जो सवाल है, अब इसको आपको क्या इसका मतलब है कि सर आपने तो ये बताया था कि जब ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा तो उसको रेडियन मानना है। तो अगर ये 4 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब ये 4 रेडियन की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है साइन 4 डिग्री, यहाँ पर लिखा है साइन 4 रेडियन, और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बताओ दोनों में बड़ा कौन है। तो आप बच्चों जरा सोच के देखो कि 4 डिग्री तो पहले क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन ऑफ 4 डिग्री जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं 4 रेडियन की बात करूं तो 4 रेडियन कहाँ होगा, ये देखो यहाँ पर ये 0 से लेकर 1.57 तक ये पहला क्वाड्रेंट है, 1.57 से लेकर 3.14 तक ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और 3.14 से लेकर के 4.71 तक ये तीसरा क्वाड्रेंट है। मतलब ये जो 4 रेडियन है, ये जो साइन ऑफ 4 रेडियन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा यार, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, या आप बोल सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट है 3.14 से लेकर 4.71 तक। तो अगर ये बच्चों आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जरा सोच के देखो कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस मीन्स कि यार थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। तो साइन ऑफ 4 डिग्री एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। मुझे नहीं पता है कि साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है या साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है, उसके हिसाब से मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। लेकिन व्हाट आई नो इज कि साइन ऑफ 4 डिग्री जो भी होगा कुछ तो पॉजिटिव होगा।
और साइन ऑफ 4 रेडियन जो भी होगा कुछ तो नेगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा बड़ी होती है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि साइन ऑफ 4 डिग्री विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ 4 रेडियन। साइन ऑफ 4 डिग्री विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ 4 रेडियन। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लो मैं आपके लिए अगला सवाल लिखूं, सिमिलरली बच्चों मान लो अगर मैं आपके लिए अगला सवाल लिखूं कि मेरे पास है साइन 6 और कॉस 6। मान लीजिए मैंने आपको यह सवाल बोला कि साइन 6 और कॉस 6, तो साइन 6 और कॉस 6 में अगर मैं आपको बोलता हूं कि बताइए ज्यादा बड़ा कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं लगा हुआ है इसका मतलब दोनों के दोनों रेडियन है, और अगर ये दोनों के दोनों रेडियन है तो मैं इसमें आपको क्या बोलूंगा कि बच्चों 6 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 6 रेडियन तो चौथे क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है 4.71 से लेकर 6.28 तक, है ना। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो चौथा क्वाड्रेंट बच्चों लाई करता है कहाँ पे, चौथा क्वाड्रेंट लाई करता है 4.71 से लेकर 6.28 तक। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट 4.71 से 6.28 में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस पॉजिटिव है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, मैं पढ़ के आया हूं। लेकिन साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी है, मतलब मैं बोल सकता हूं cos 6 विल बी ग्रेटर देन sin 6। ये रेडियन है बच्चों, दिस इज नॉट इन डिग्री। आप मत ये सोचो कि मैं बोल रहा हूं कि cos 6 डिग्री sin 6 डिग्री से बड़ी है, वो भी होती है, जब ग्राफ पढ़ेंगे तब आएगा, वो भी होती है। लेकिन अभी आप इसमें ये मत समझो कि सर ये डिग्री लिखा है, ये डिग्री नहीं है बेटा। अगर ऊपर मैंने डिग्री का सिंबल नहीं बनाया है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये मान के चलना है कि मैं रेडियन की बात कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आपको ये मान के चलना है कि मैं रेडियन की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एक सवाल और दे दूं, मान लीजिए बच्चों मैं आपको तीसरा सवाल एक और दे दूं, cos 2 और cos ऑफ 2 डिग्री। मान लो मैं आपको बोल दूं cos 2 और cos ऑफ 2 डिग्री, तो अब इसमें आप ध्यान से देखो बच्चों, 2 डिग्री तो पहले क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं आपको cos ऑफ 2 बोलता हूं तो 2 रेडियन कहां होगा, 2 रेडियन तो बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगेन एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होती है, तो मैं बोल सकता हूं कि cos ऑफ 2 डिग्री विल बी ग्रेटर देन cos ऑफ 2 रेडियन। बहुत ईजी सी बात है बच्चों, बहुत ईजी सी बात है, ठीक है ना। तो हमको ये सारी चीज़ें इस तरीके की हमको बच्चों सारी की सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब अपन इसको अपने पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन देता हूँ इवैल्यूएट का। मैं आपको एक बहुत ही सरल सा सवाल देता हूँ इवैल्यूएट का, आपको वैल्यू बतानी है। पहला है साइन ऑफ 225 डिग्री, पहला है साइन ऑफ 225 डिग्री, दूसरा है tan ऑफ 330 डिग्री, तीसरा है sec ऑफ 405 डिग्री। एकदम इजी से क्वेश्चन, एकदम इजी से क्वेश्चन। अब देखो साइन ऑफ 225 डिग्री है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 180 प्लस 45, साइन ऑफ 180 प्लस 45। और याद करो 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट में। और 180 वाली प्रोफाइल का आंसर तो क्या होता है, साइन में ही होता है। और क्योंकि ये तीसरा क्वाड्रेंट है तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया आगे, और ये 45 वैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -1/√2 आ जाएगा। बहुत ईजी सी बात है। मान लो अगला सवाल लिया है tan ऑफ 330 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, tan ऑफ 360 माइनस 30, यही मैं लिखूंगा, tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री याद करो 360 वाली प्रोफाइल में भी tan में तो आंसर यहाँ tan ही आएगा, और क्योंकि ये चौथा क्वाड्रेंट है तो चौथे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो बाहर माइनस आ गया, और ये 30 डिग्री वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, -1/√3, -1/√3 आ गया बच्चों रिजल्ट। लास्ट वाले में देखो लिखा हुआ है sec ऑफ 405। अब बच्चों यार इसको तो देखो, कोई बच्चा बोलेगा कि सर 405 डिग्री कैसा आ गया, हम तो सिर्फ 360 तक पढ़े थे, 405 कैसे आ गया। तो बेटा आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, सोच के देखो,
ऐसा भी तो लिख सकते हो 360 प्लस 45। और मैंने अभी आपको बताया था कि 360 डिग्री घूमने का मतलब तो एक ही है, 0 डिग्री। आप 360 डिग्री घूमो या 0 डिग्री घूमो, बात तो एक ही है। तो अगर सेक ऑफ 360 प्लस 45 बोला जा रहा है तो ये 360 तो 0 के इक्विवेलेंट है, फर्क ही नहीं पड़ रहा इससे। तो दिस इज एज गुड एज सेक 45। और अगर ये सेक 45 है तो कॉस 45 क्या होता था 1/√2, तो सेक 45 आ जाएगा √2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ भी बढ़िया से समझ में आई होगी। तो अब बच्चों अपन अपना पोर्शन आगे बढ़ाएंगे और अब हमें जो पढ़ना है वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। ठीक है ना, अब हम पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया से टेबल बनाने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार अच्छे से करना पड़ेगा। आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी नोटबुक में बच्चों आपके पास जो लैंडस्केप मोड में आप अपनी नोटबुक को पलटाइएगा और उसमें इस टेबल को आप बनाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप पहले बढ़िया से पूरा बोर्ड में इसको बनते हुए देखिएगा और आखिरी में आप इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आपके लिए टेबल रहेगा, काफ़ी बड़ा आपके लिए टेबल रहेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड रुक जाएंगे बस। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले मैं सारे के सारे जो काम के एंगल्स हैं बच्चों वो लिख देता हूँ। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं रेडियन और डिग्री। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वाड्रेंट की, तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद दूसरे में जैसे ही क्वाड्रेंट में आऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। तीसरे क्वाड्रेंट में बच्चों आते ही मेरे पास आ जाएगा 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री और 270 डिग्री। और लास्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो 300, 315, 330 और 360 डिग्री। आई होप बच्चों ये पूरा बोर्ड में दिख रहा होगा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा विजिबल है। अब रेडियन में अगर हम इसे लिखें 0 डिग्री और 0 रेडियन एक ही बात है, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा जूम करेंगे। 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन होता है। 45 डिग्री, इसको मैं ऐसे टेबल भी बनाते जाता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो वैल्यूज़ को लिख पाना। ठीक है ना, आपके लिए बेटा ये टेब्यूलर फॉर्म में मैंने बना दिया है ताकि आपके लिए थोड़ा सा सरल हो पाए इसको समझ पाना, लिख पाना। अब देखिए 45 डिग्री क्या होता है बच्चों, 45 डिग्री होता है π/4। ठीक है, 60 डिग्री बच्चों क्या होता है, 60 डिग्री होता है π/3। 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है π/2। अब अगर हम बात करें 120 डिग्री की, तो 120 डिग्री क्या है, 120 डिग्री 60 का डबल है, तो इसको आप लिखेंगे 2π/3। 135 डिग्री क्या है, 45 का 3 टाइम्स है, तो इसको आप लिखेंगे 3π/4। ये सारी चीज़ें मैंने आपको तब बताई हैं, लेकिन एट अ ग्लांस मैं आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर बना दे रहा हूँ। 150 डिग्री के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 5π/6, क्योंकि 30 डिग्री का 5 टाइम्स है। 180 डिग्री तो पाई रेडियन के बराबर होता है, याद ही है सबको। 210 डिग्री के लिए आ जाएगा बच्चों 7π/6। 225 डिग्री के ये आ जाएगा बेटा, इसका 5 टाइम्स है 225 के लिए, तो ये आ जाएगा 5π/4। 240 डिग्री के लिए बच्चों ये 4 टाइम्स है इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 4π/3। 270 डिग्री हम सबको पता है 3π/2 होता है। 300 डिग्री के लिए 60 का 5 टाइम्स है, तो 5π/3। 315 डिग्री बच्चों 45 का 7 टाइम्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7π/4। 30 डिग्री का 11 टाइम्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 11π/6। और लास्ट में 360 डिग्री तो 2π है, थोड़ा सा हम इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेते हैं ताकि हमारे लिए समझ पाना आसान हो। ठीक है ना, आप लोग बेटा बढ़िया से स्केल वेल लेके बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से और क्लियरली ये दिखे। और अगर आप किसी लूज A4 पेपर में बनाएंगे विदाउट रूलिंग, जिसमें लाइंस नहीं होती है, अच्छा सा सुंदर सा आप बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन की।
सबसे पहले हम बात करते हैं साइन वाले ऑपरेटर की। तो साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है। ये चीज़ हमें पता है। अब अगर मान लीजिए इसके बाद मुझे बोला जाता है कि सर साइन ऑफ 120 डिग्री बताइए, तो देखिए साइन ऑफ 120 डिग्री आप जब निकालेंगे तो साइन ऑफ 120 डिग्री, इससे क्या होगा, देखो ये टेबल बनाते बनाते आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होते जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ईमानदारी से इन लेक्चर्स को सुनते रहिए। आप बच्चों अगर सिर्फ सुनते भी रहेंगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके लिए मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप सिर्फ तसल्ली से सुनिए, ठीक है ना। आपको उससे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ तसल्ली से बच्चों सुनिए, बढ़िया से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगर हम 120 डिग्री की बात करें तो देखिए साइन ऑफ 120 डिग्री को अगर मैं 180 वाले रिजल्ट से लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2। अगर मान लो मेरे पास आ गया है कि सर अब आप साइन ऑफ 135 डिग्री बताइए, तो देखिए अगर मान लीजिए साइन ऑफ 135 डिग्री बोला जाएगा तो साइन ऑफ 135 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 180 माइनस 45। साइन ऑफ 135 के लिए साइन ऑफ 180 माइनस 45 और साइन ऑफ 180 माइनस 45 अगेन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है और 180 वाला प्रोफाइल है तो सेम ऑपरेटर रहेगा। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। उसके बाद लिखा हुआ है साइन ऑफ 150 डिग्री। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है बच्चों साइन ऑफ 150 डिग्री, तो साइन ऑफ 150 डिग्री विल बी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 30 आ जाएगा, मतलब हाफ आ जाएगा। और लास्ट में अगर साइन ऑफ 180 डिग्री मान लीजिए आ जाए तो साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होगा, ये आपको रिजल्ट में मैं लिखवाऊंगा साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री को आप लिखेंगे साइन ऑफ 180 माइनस 0 डिग्री। साइन ऑफ 180 माइनस 0 डिग्री, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर साइन ऑफ 180 माइनस 0 डिग्री लिखेंगे तो दिस विल बी एज गुड एज साइन 0 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ 180 के साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये आ जाएगा। अब अगर हम देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये यहाँ से लेकर 0 से लेकर ये π/2 तक की जो दुनिया है ये पहले क्वाड्रेंट की है, π/2 से लेकर के ये पाई तक की जो दुनिया है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, पाई से लेकर ये 3π/2 तक की दुनिया थर्ड क्वाड्रेंट है, और 3π/2 से लेकर 2π तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमने क्वाड्रेंट वाइज बांटा हुआ है। तो देखिए मैंने पहला क्वाड्रेंट देख लिया, मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट देख लिया। अब अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर एंटर करूं तो तीसरे क्वाड्रेंट में देखिए मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 210 डिग्री, मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 210 डिग्री। अब अगर साइन ऑफ 210 डिग्री लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन ऑफ, देखिए ध्यान से 180 प्लस 30, तीसरे क्वाड्रेंट का प्रोफाइल क्या होता था 180 प्लस थीटा। और अगर मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ 180 प्लस 30 तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता था, तो यह आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, यह आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता था, तो माइनस साइन 30 डिग्री। माइनस साइन 30 डिग्री मतलब ये कितना आ गया, माइनस हाफ आ गया, माइनस हाफ आ गया। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ 225 डिग्री, मान लीजिए मैं बोलता हूँ साइन ऑफ 225 डिग्री, तो साइन ऑफ 225 डिग्री बच्चों अगर मैं बोलूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 180 प्लस 45, 225 के लिए साइन ऑफ 180 प्लस 45, तो अगर मैं साइन ऑफ 180 प्लस 45 बोलता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन 45। क्यों, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है 180 प्लस वाली थे प्रोफाइल, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है और 180 प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो माइनस साइन 45 आएगा, तो माइनस 1/√2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं साइन ऑफ 240 डिग्री बोलता हूँ तो साइन ऑफ 240 डिग्री के लिए बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री, और साइन ऑफ 180 प्लस 60 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री। साइन ऑफ 180 प्लस 60 क्या आ जाएगा, माइनस साइन 60, और अगर माइनस साइन 60 आ जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस √3/2, माइनस √3/2 आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया। और लास्ट में अगर मैं 270 डिग्री की बात करूं, लास्ट में बच्चों अगर मैं 270 डिग्री की बात करूं तो 270 डिग्री में 180 प्लस 90, तो साइन ऑफ 180 प्लस 90 बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन 90 डिग्री।
और साइन 90 डिग्री तो क्या होता था, 1 होता था, -1 आ जाएगा यहाँ से रिजल्ट। तो ये मेरा तीसरा क्वाड्रेंट भी मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। और लास्ट में अब अगर हम बच्चों बताओ चौथा अगर क्वाड्रेंट देखेंगे, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है 300 डिग्री। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक बार मिटा देता हूँ ताकि हमको लिखते बन जाए, ठीक है। आई होप बच्चों देखे इतनी बार अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, मैं चाहता था तो आपको टेबल डायरेक्टली भी दे सकता था, अगर मैं चाहता बच्चों तो आपको मैं टेबल डायरेक्टली भी दे सकता था, लेकिन टेबल आपको डायरेक्टली ना देने के पीछे की वजह क्या है, वजह सिर्फ ये है कि हम जितनी बार हम इसको बोलते जाएंगे हमको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो बच्चों बोलता हूँ साइन ऑफ 300 डिग्री, तो साइन ऑफ 300 डिग्री विल बी साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 300 डिग्री साइन ऑफ 360 माइनस 60। 360 वाला प्रोफाइल क्या रिजल्ट देता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, चौथा क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा, और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आएगा, माइनस साइन 60 डिग्री आएगा, मतलब -√3/2। उसके बाद है साइन ऑफ 315 डिग्री, उसके बाद है हमारे पास साइन ऑफ 315 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व होके, माइनस साइन 45 डिग्री, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है तो माइनस और साइन है तो साइन। तो यहां से रिजल्ट आ गया -1/√2। उसके बाद लिखा हुआ है साइन ऑफ 330 डिग्री, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 330 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही आएगा साइन ऑफ 330 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, साइन है तो साइन, चौथा क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये आ गया मेरे पास -1/2। और लास्ट में मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 360 डिग्री, लास्ट में मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 360 डिग्री। तो साइन ऑफ अगर 360 डिग्री लिखा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 0 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस साइन 0 डिग्री, और साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 के आगे तो माइनस या प्लस लगाने का कोई भी मतलब है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये साइन वाला भी मैंने चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख ली। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो बच्चों इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे इसमें ये चीज़ समझ में आई कि जब मैं क्वाड्रेंट बनाता था तो मैं बोलता था कि पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव हैं, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, चौथे वाले क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। पहले में साइन पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में साइन नेगेटिव, चौथे में साइन नेगेटिव, मैं यही बोलता था। देख लो आप, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक देख लो साइन पॉजिटिव था, और उसके बाद तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये 0 क्यों आ रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। देर सवेर जब हम इनके ग्राफ पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ सर पहले 2 क्वाड्रेंट में देख लो साइन पॉजिटिव है, बाद के 2 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। अब अगर मान लो साइन आपने निकाल लिया तो कोसेक तो आप निकाल ही सकते हैं, कोसेक को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप खुद लिखेंगे, लेकिन कोसेक तो आप निकाल ही सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बिल्कुल निकल सकता है कोसेक, आप खुद निकाल सकते हैं। अगर मान लो अब मैं कॉस की बात करूं, अगर मान लो बच्चों मैं कॉस की बात करूं, तो आप कॉस में देखिए कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री हाफ होता है, और कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। ये तो मैं क्लास 10th में पढ़ के आया हूँ। लेकिन अगर अब मुझे दूसरे क्वाड्रेंट की बात करनी है तो मैं दूसरे क्वाड्रेंट में क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि अगर मुझे कॉस ऑफ 120 डिग्री निकालना है तो कॉस ऑफ 120 डिग्री विल बी कॉस ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री, यही मैं बोलूँगा 180 माइनस प्रोफाइल से। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री, और माइनस कॉस 60 डिग्री मतलब क्या आंसर आएगा, -1/2 आएगा आंसर। माइनस कॉस 60 डिग्री मतलब क्या आंसर आएगा बच्चों, -1/2 आंसर आएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास बोला जाता है कि कॉस ऑफ 135 डिग्री बताइए,
मान लीजिए मुझे बोला जाता है कि कॉस ऑफ 135 डिग्री बताइए, तो 135 के लिए क्या आ जाएगा 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस 45, क्योंकि 180 वाली प्रोफाइल है तो कॉस का कॉस, और दूसरा क्वाड्रेंट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -1/√2। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा बेटा बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और सारे के सारे जितने हमने रिजल्ट्स अभी तक पढ़े हैं आपको सब याद हो जाएंगे। हमको भी ऐसे ही याद हुए थे। इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा कुछ सोचने में, ये एक्सप्लेनेशन को आप सुनते रहिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, हमारे माइंड में आता रहेगा बच्चों। इसके बाद देखिए कॉस ऑफ, अगर मैं 150 डिग्री की बात करूं तो कॉस ऑफ 150 डिग्री विल बी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, और माइनस कॉस 30 डिग्री मतलब -√3/2। लास्ट में अगर मैं देखूंगा कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री विल बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया माइनस कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं, देखिए पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता था, कॉस पॉजिटिव है, लेकिन याद करो दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता था, देख सकते हो आप नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। इसके बाद अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट की बात करूं तो तीसरे क्वाड्रेंट में सबसे पहले एंगल कौन सा है, 210 डिग्री। मान लो मैंने आपको बोला कि भैया कॉस ऑफ 210 डिग्री कितना होगा, तो कॉस ऑफ 210 डिग्री आप क्या बोलेंगे 180 प्लस 30, और कॉस ऑफ 180 प्लस 30 तीसरे क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा कितना माइनस कॉस 30, माइनस कॉस 30 मतलब -√3/2। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको कि भैया 225 डिग्री बताओ कितना होगा, ये याद नहीं करना है, इन वैल्यूज को याद नहीं करना है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हम निकाल कैसे रहे हैं, याद नहीं करना है। 225 डिग्री में क्या आ जाएगा 180 प्लस 45, तो कॉस ऑफ 180 प्लस 45 क्या आ जाएगा माइनस कॉस 45, और अगर माइनस कॉस 45 आएगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -1/√2। उसके बाद है 240 डिग्री, तो कॉस ऑफ 240 डिग्री अगर मान लो मुझे बोला जा रहा है तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री आ जा रहा है तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, और माइनस कॉस 60 डिग्री मतलब ये आ जाएगा -1/2। और लास्ट में है कॉस ऑफ 270 डिग्री, तो कॉस ऑफ 270 डिग्री अगर मुझे निकालना है तो ये आ जाएगा 180 प्लस 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 180 प्लस 90 विल बी माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 तो 0 होता है, तो -0 तो कुछ होता नहीं, तो सिर्फ 0 लिखेंगे। तो देख लो आप, याद करो दूसरे क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता था, तीसरे क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता था, क्यों, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता था चौथे क्वाड्रेंट में। अब हम एंटर कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि मुझे आप बताइए कॉस ऑफ 300 डिग्री कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर कॉस ऑफ 300 डिग्री विल बी 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और कॉस ऑफ 360 माइनस 60 चौथा क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, तो ये माइनस हट गया और यहाँ पर आ गया कॉस 60, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया हाफ। उसके बाद 315 डिग्री, 315 डिग्री कॉस ऑफ 315 डिग्री विल बी कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, चौथा क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, तो कॉस 45, ये आ गया 1/√2। वेरी इजी। 330 डिग्री मेरे पास आ गया बच्चों, देखो 330 डिग्री, तो कॉस ऑफ 330 डिग्री विल बी कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और यहां से आ जाएगा बच्चों मेरे पास कॉस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, चौथा क्वाड्रेंट है, तो कॉस 30 मतलब ये आ गया कितना √3/2। और लास्ट वाला है 360 डिग्री, लास्ट वाला है 360 डिग्री, तो कॉस ऑफ 360 डिग्री विल बी कॉस 360 डिग्री माइनस 0 डिग्री, विच विल बी कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों की पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, और चौथे क्वाड्रेंट में दोबारा से कॉस क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ बढ़िया से बच्चों समझ में आई होगी। बहुत डिटेल में मैं आपको ये चीज़ करवा रहा हूँ, है ना। हमने अपने IIT करने के टाइम में साल 2010 या 11 की बात है, हमने जब IIT की तैयारी की थी, जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, उस समय हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो ये ओल्ड इज गोल्ड वाली जो थ्योरी है ना, वो बिल्कुल सही है।
क्योंकि उस समय बेसिक्स में काम होता था, उस समय के टीचर बेसिक में काम करते थे। आजकल के टीचर्स कई सारे होते हैं डायरेक्टली रिजल्ट, ये रिजल्ट, वो रिजल्ट, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, यही सब बस बच्चा पागल हो जाता है कि हो क्या रहा है। देखो एक अच्छा बच्चा जो होता है ना, एक अच्छे बच्चे को तो ना कोई भी पढ़ाए वो पढ़ लेता है, लेकिन जो एक नॉर्मल बच्चा होता है ना बेटा, या जो एक कमज़ोर बच्चा होता है जिसको एक बार में चीज़ नहीं समझ में आती, उसको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान में आईआईटी का पेपर देने वाली आधे से ज़्यादा जनता एवरेज होती है। हम भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन हम पे उस समय शायद किसी ने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए शायद आज ये हासिल हम कर पाए हैं कि हमें चीज़ें आती हैं, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी वही चीज़ करनी है, आपको अपने बेसिक्स पर मजबूत ध्यान देना है, तभी कुछ अच्छा अपना हो पाएगा। खैर, तो कॉस हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं सेक की। तो यार सेक को मैं लिखूंगा नहीं, सेक को मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल करना है। अब अगर हम बेटा बात करें टैन की, तो टैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैन में मेरे को पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टैन को तो डायरेक्टली साइन बाय कॉस कर सकते हैं, टैन को तो डायरेक्टली साइन बाय कॉस कर सकते हैं। तो देख लो 0/1 0, 1/2 और 1√3/2, 1/√3, 1/√2 और 1/√2, 1, √3/2 और 1/2, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, √3/2 और -1/2, -√3, 1/√2 और -1/√2, -1, 1/2 और -√3/2, -1/√3, 0 और बाय -1, 0, -1/2 और -√3/2, 1/√3, -1/√2 और -1/√2, 1, -√3/2 और -1/2, √3, -1/0 नॉट डिफाइंड। अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे, -√3, इसको आप सॉल्व करेंगे, -1, इसको आप सॉल्व करेंगे, -1/√3, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0। मेहनत लगी ही नहीं। और अगर मैं टैन की कहानी याद करूं तो टैन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था। जरा आप देख लो कि देखो पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, और चौथे क्वाड्रेंट में ये दोबारा से क्या है? नेगेटिव है। चौथे क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये दोबारा से क्या है? नेगेटिव है। और अगर मुझे टैन समझ में आ गया तो टैन समझने के बाद कॉट को अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, कॉट को अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही तो करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा का पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे कि होता क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करके इस टेबल को बनाइए, ठीक है ना। अभी मैं स्क्रीन से हट जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़िया से आप एक बार इस टेबल को बनाइएगा, क्योंकि आप जब इस टेबल को बनाएंगे और एक एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, एक एक आप रिजल्ट अप्लाई करेंगे, तब जाके कहीं आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो आप मेहनत करिए बढ़िया से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अपने पास समय है, जेईई एडवांस बिल्कुल निकालना है, मेंस तो फोड़ना है, तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप बढ़िया से मेहनत करो, मैं स्क्रीन से हटता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लो और लिखो। तो बच्चों हमने जब टेबल बना लिया है तो हम जल्दी से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के अब कुछ ग्राफ भी देख लेते हैं कि इनके ग्राफ होते कैसे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं आपको जो ग्राफ बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस का रहेगा, जिसको हम डिटेल में देखेंगे, और फिर बचे हुए ग्राफ्स हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। अब अगर हम साइन के ग्राफ की बात देखें तो जैसे ही मैं आपको ग्राफ बताऊंगा ना तो आपको उसको टेबल भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का बच्चों जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। साइन का ग्राफ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये बैक साइड से ऐसा 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 चलता है। ये जनरल एक ग्राफ होता है साइन एक्स का या साइन थीटा का। जो समझने वाली बच्चों बात है वो ये है कि साइन का ग्राफ हमेशा एक तो हर जगह डिफाइंड है। अगर आप साइन के ग्राफ की बात करेंगे तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसमें साइन की वैल्यू डिफाइंड ना हो, ठीक है ना। ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसमें साइन की वैल्यू डिफाइंड ना हो। साइन एक्स की वैल्यू हर जगह डिफाइंड है, ठीक है ना बच्चों। साइन एक्स की वैल्यू हर जगह डिफाइंड है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको एक्स जो भी रखना हो आप रख सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू हर जगह डिफाइंड होती है। और ख़ास बात जो हमारे जानने लायक बात होती है
वो ये होती है कि साइन एक्स का ग्राफ हमेशा -1 से 1 के बीच में बंधा हुआ होता है। मतलब कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से छोटी आ जाए या 1 से बड़ी आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। साइन थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा और हमेशा और हमेशा 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। आप अगर चाहें तो आप ग्राफ खोलिए, ग्राफ तो आपके सामने, आप वो हाईलाइट खोलिए, टेबल आप अपना ओपन करिए और उस टेबल में आप देखिए। बेसिकली ये सब जो है, ये ग्राफ वाला जो पोर्शन है, ये इस टेबल की हाईलाइट्स हैं। आप अगर उस टेबल को ओपन करेंगे तो उस टेबल में आप देखेंगे कि साइन की वैल्यू कभी भी, जितने हमने एंगल देखे चारों क्वाड्रेंट के, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं है। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। अगर आप बच्चों एंगल्स की बात करें तो ये 0 डिग्री है। साइन थीटा की वैल्यू देखिए 1 कहाँ पर होती है, 90 डिग्री पे, जिसको आप π/2 भी बोलते हैं। उसके बाद 0 कहाँ पर होती है, 180 डिग्री पे, जिसको आप पाई भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं, आपके ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप अगर बच्चों ध्यान से देखेंगे तो देखिए साइन की वैल्यू -1 कहाँ पर होती है, 270 डिग्री पे। साइन की वैल्यू दोबारा 0 कहाँ पर होती है, 360 डिग्री पे, जो कि 2π है। ये एंगल्स हैं, इन एंगल्स पे ये हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो 0 से लेकर 2π तक, 0 से लेकर 360 डिग्री तक, आप देखो 0 से 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में देखो साइन की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीज हो रही है। टेबल देखते जाओ। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दूसरे क्वाड्रेंट में देख लो साइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे ही मैं तीसरे क्वाड्रेंट में एंटर करता हूं तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में देखो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो रही है। 180 पे 0 हुआ, अब और डिक्रीज होते होते नेगेटिव हो गया। और चौथे क्वाड्रेंट में जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो नेगेटिव तो अभी भी है, लेकिन अब इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव से वो कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव होते होते दोबारा 0 पर पहुंच गया। तो यहां से हमें एक चीज और क्या समझ में आती है कि हमने 360 डिग्री तक के ही एंगल क्यों पढ़े, क्योंकि हर 360 डिग्री के एंगल के बाद देखो मैं यहां पर एक इस तरीके का बना दे रहा हूं ताकि हमको थोड़ा सा बाइफरकेशन करते बने। मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चों कि हर 360 डिग्री के बाद, आफ्टर एवरी 360 डिग्री, यही ग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है, यही ग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है, यही ग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है। नेचर यही है ग्राफ का, ये जो मैंने नेचर बनाया यही है ग्राफ का। आगे ये ऐसा ही होगा, इसके पीछे भी ये वैसा ही होगा। नेचर सेम है ग्राफ का, ये नेचर है। मुझे इसको समझना है। अगर मैं इसको समझ गया तो बाकी सारी की सारी कहानी बहुत सरल है। जो पहली चीज समझने की है वो क्या है, देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये इसके बीच में बंधा हुआ है। ऐसे फंक्शंस को, ये साइन, ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है बाउंडेड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है बाउंडेड फंक्शंस। बाउंडेड फंक्शंस बोलने का मतलब क्या है कि ये बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए फंक्शंस। ये बाउंडेड फंक्शन जो है ये किसके बीच में बाउंडेड है, -1 से 1 के बीच में। कि आप चाहे थीटा कुछ भी रख लो, ये तो हमेशा ही बंधा हुआ है -1 से 1 के बीच में। अब यहां से अगर मैं बच्चों बोलो समझने की कोशिश करूं कि यार साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 180 डिग्री, साइन ऑफ 360 डिग्री, इन सब की वैल्यू देखो क्या है, 0 है। 0 पर 0 है, 180 पर 0 है, 360 पर 0 है। 360 के आगे आप आओगे 180 इसमें और बढ़ेगा तो 540 डिग्री पर भी 0 है। पीछे जाओगे तो 0 डिग्री के पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर -180 डिग्री पर भी 0 है।
तो ये जो एंगल हैं, इन एंगल्स पे साइन की वैल्यू 0 हो रही है। मतलब कि इन जनरल आप क्या बोल सकते हैं कि साइन ऑफ n पाई जो होता है वो 0 होता है वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। साइन ऑफ n पाई क्या होता है? 0 होता है। किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का साइन हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये 0 रेडियन है, ये पाई रेडियन है, ये 2 पाई रेडियन है, ये 3 पाई रेडियन है, ये माइनस पाई रेडियन है। तो साइन ऑफ n पाई हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। साइन ऑफ n पाई होता है 0, जहाँ पे n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। आपको जो भी इंटीजर रखना आप रख सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि भैया बताइए साइन ऑफ 1000 पाई क्या है, तो आप बोलेंगे साहब 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ग्राफ सिद्ध कर रहा है इस बात को कि वो हमेशा 0 होता है। तो ये मेरे लिए काम का है, ठीक। इसके बाद अगर मान लीजिए बच्चों हम इसे रब करें, और इसे हम रब करने के बाद अगला अगर हम पोर्शन अपना देखें, अगला अगर हम अपना इंपॉर्टेंट हाईलाइट समझें, तो ये वाला पोर्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट हाईलाइट है बच्चों साइन ऑफ 90 डिग्री 1 के बराबर है। अच्छा, ये 360 डिग्री के बाद ये वाला जो आएगा ये भी 1 होगा। देखो 90 डिग्री क्या है? π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है। तो देखो π/2 बढ़ता जा रहा है ना। π/2 में π/2 जुड़ा तो पाई आ गया, फिर इसमें π/2 जुड़ा तो 3π/2 आया, फिर इसमें π/2 जुड़ा तो 2 पाई आया। तो यहां पर आएगा 5π/2, 3π/2 के बाद 5π/2। वैसे अगर मैं पीछे जाऊंगा तो यहां पर आएगा -π/2। तो देखो साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2 के बाद 5π/2। अगर आप इस ग्राफ को आपकी इच्छा हो आप और आगे लेके जाओ तो साइन ऑफ 9π/2। इन सब की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। देख सकते हो इन सब की ही वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो अगर इन सब की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं, देखो इसको लिखने का जनरल तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लिखने का बच्चों जनरल तरीका ये होता है कि यार अगर साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1 है, अगर साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1 है, तो इसको लिखने का जनरल तरीका होता है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस π/2 भी 1 होगा। क्योंकि हमें दिख रहा है कि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीटिशन है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि देख लो हर 2 पाई के इंटरवल के बाद क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। पिछला वाला जो केस था जिसमें मैंने आपको साइन ऑफ n पाई लिख दिया 0, क्योंकि वो तो देखो डायरेक्टली दिख रहा था ना कि पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, डायरेक्टली दिख रहा था। इसमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, इसमें डायरेक्टली पैटर्न नहीं दिख रहा था। तो मैं ये तो जानता हूं ना कि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद तो रिपीटिशन होता ही है, क्योंकि वही तो हिस्सा कॉपी पेस्ट होता जा रहा है। तो हर 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीटिशन आता जाएगा। 2 पाई के बाद भी आएगा, 4 पाई के बाद भी आएगा, 6 पाई के बाद भी आएगा, 8 पाई के बाद भी आएगा, रिपीटिशन तो आता जाएगा। और यहाँ पर बच्चों देखो n क्या होगा? एक इंटीजर होगा, क्योंकि हर इंटरवल के बाद वो बदलता जा रहा है। और उसी तरीके से एक लास्ट में अगर मान लो मैं आपको बच्चों चीज़ और बोल दूं कि यार आप देखो ध्यान से साइन ऑफ 3π/2, साइन ऑफ -π/2। आप अगर और आगे जाओगे तो यहां पर देखो साइन ऑफ 7π/2 भी आएगा। इन सब की वैल्यू क्या है? -1 है। तो अगर इन सब की वैल्यू -1 है तो इसके लिए आप जनरल क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 2n पाई प्लस 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, जहां पर n क्या होता है? इंटीजर होता है।
आप जैसे जैसे n की वैल्यूज़ बदलते जाएंगे उस तरीके से आपको वैल्यूज़ बदलते हुए मिलेंगी। तो बच्चों देखो, आप फिलहाल के लिए ना इस वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा लोड मत लो। टेबल आपको समझ में आ गया, टेबल समझने के बाद रिजल्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं आपको वो समझ में आ गया, और एक इन जनरल आपको ग्राफ की थोड़ी बहुत समझ में आ गई कि हो क्या रहा है। ये सब तो आप सीख जाओगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूरा का पूरा एक चैप्टर है, जैसे अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो दैट इज कंपाउंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसमें यही सब पढ़ना है। तो ये डिटेल में आएगा, इसके लिए आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, दैट्स इट, मेरे को और कोई काम नहीं। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सारे ग्राफ कर लेंगे बढ़िया से कवर, और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को और आगे लेकर जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत एनर्जेटिक लेक्चर था, बहुत सारी चीज़ें हमने, काफ़ी सारी चीज़ें आज न्यू पढ़ी, कई सारे रिजल्ट्स को अप्लाई करना सीखा, और ज़रूर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमें आया होगा लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में। तो यही होता है बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हमें और समझ में आते जाएंगी, याद होते जाएंगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।